everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to cover next topic. So Telegram, Instagram में join कर सकते हैं. Telegram group है commerce group SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is the steps taken to promote women entrepreneur. इससे पहले हमने डिस्कस किया कि women entrepreneur क्या है, मीनिंग, फीचर्स, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करी थी और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक को. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. स्टेप्स टेकन टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर. हमने इससे पहले पढ़ा था ना, एक ईडीपी प्रोग्राम पढ़ा था जहाँ पे हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकारें भी कुछ करती हैं. तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने तरीके से. कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ. सो प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स मल्टीफेसेटेड अप्रोच दैट इंक्लूड फाइनेंशियल, एजुकेशनल, पॉलिसी एंड सोसाइटल इंटरवेंशन. मतलब आपको बहुत तरीके से सपोर्ट करना होगा इनको. फाइनेंशियल करना ही पड़ेगा, एजुकेशन, भाई बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं लड़कियां पढ़ेंगी ही क्यों, पढ़ेंगे नहीं तो बनेंगी कैसे, तो वो भी एक सपोर्ट सोसाइटी की तरफ से चाहिए. पॉलिसी में भी करना चाहिएगा. आपको लग रहा है कि मतलब कुछ होते हैं ना कि मेन जो है वो थोड़ा भाग दौड़ की चीजें कर लेते हैं या टैकल कर लेते हैं, बट वुमेन्स का थोड़ा, भाई स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस टाइप का आपको सपोर्ट देना पड़ेगा. पॉलिसी में थोड़े लिबरलाइजेशन करनी होगी, प्रोसेस में थोड़ा उनको छूट देना होगा, जिससे वो हड़बड़ाएं ना चीजों को देख के और कहें कि हम क्यों कर रहे हैं. नेक्स्ट, सोसाइटी को भी सपोर्ट करना होगा. एक अच्छे तरीके से आपको भी उनको पैम्पर करके सपोर्ट करना होगा. ये नहीं कि क्यों करना है या ऐसे हमारे घर के काम नहीं करती हैं लड़कियां, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा जो आपकी रूढ़िवादी सोच है उसको सोसाइटी को बदलना पड़ेगा. तो ऑफकोर्स काफ़ी हद तक नहीं है, बट कहीं कहीं है, तो वो भी मैटर करता है. तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करेंगे. पैसों का सपोर्ट आपको देना है, जैसे कि उनको माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो लोन दे दो, छोटे लोन दे दो, स्मॉल लोन दे दो उनको, जिससे वो अपना बिजनेस शुरुआत कर पाए, उसको ग्रो कर पाए. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं बहुत सारे जो फोकस करते हैं बेसिकली कि जो भी अगर जैसे वुमेन है जो हमारी जैसे डेवलपिंग कंट्री में कुछ करना चाहती हैं, सेटअप करना चाहती हैं, तो हम उनको लोन जो है वो इजिली दे पाए. Grants and subsidies, offering grants and subsidies specially targeted of women owned business to reduce initial financial. अब भाई ग्रांट्स एंड सब्सिडीज जो सरकार है वो छूट दे सकती है उनको कि जो बिजनेस जो वुमेन ओन कर रही हैं, जो वो रन कर रही हैं, उन पे फाइनेंशियल बर्डन जो इनिशियल है वो ना आए, वो कम आए. तो उसके लिए हमने उनको छूट दे दी, सब्सिडीज दे दी, तो वो आप कर सकते हो. वेंचर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, इस्टेब्लिशिंग वेंचर कैपिटल फंड, जैसे कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए बड़ा फंड देना या इन्वेस्टमेंट फंड देना, जिससे वुमेन जो है वो इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस या सेटअप कर पाए, तो वो आप करोगे. तो फाइनेंशियल सपोर्ट तरीके से आपको उन्हें देना है. एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वुमेन्स के लिए भी ऑफकोर्स आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराने हैं, जिसमें वुमेन्स को स्किल सिखाई जाए कि कैसे बिजनेस को शुरू करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पैसों का मैनेजमेंट करना है, लोगों का मैनेजमेंट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, लीडरशिप कैसे आपके अंदर होनी चाहिए. वो ट्रेनिंग देने के लिए आपको उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कराना चाहिए. बिजनेस इंक्यूबेटर एक्सीलेटर, वही जो हमने इससे पहले जो ईडीपी प्रोग्राम था डिस्कस भी किया था कि सरकार भी इस तरीके के इंक्यूबेटर्स या एक्सीलेटर सेटअप करती है जो आपको बेसिकली टेक्निकल रिसोर्स या एक ऑफिस रूम, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे पाए. तो इस तरीके के आपको भी सेटअप करने हैं एक इंक्यूबेटर या एक्सीलेटर, जो आप जहाँ पे आपको मेंटोरशिप दी जा रही हो या जो रिसोर्स की ज़रूरत है आपको, मान लो लैपटॉप की या टेक्निकल चीज़ों की, वो आपको दिया जा रहा हो जिससे आपकी नीड पूरी हो पाए. मेंटोरशिप प्रोग्राम, कनेक्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर विद एक्सपीरियंस मेंटोर. हाँ, आप उनको जो एक्सपीरियंस मेंटोर है उनसे कनेक्ट कराओ, क्योंकि जो भाई रन कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो उनको ज़्यादा बता पाएंगे कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको रन करना है, कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, और वो उसे सीख भी पाएंगी और अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे. पॉलिसी एंड लीगल रिफॉर्म्स है कि जो पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशन है, वो सपोर्टिव होने चाहिए. हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि जो भी पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि बिजनेस के मामले में वुमेन्स को सपोर्ट कर रही हूँ. सच एज टैक्स इंसेंटिव दे दो, या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो बिजनेस का है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए, जिससे वो घबरा के भागे ना, बट करना चाहे उस चीज़ को. जेंडर इक्वालिटी लॉ हो, इनएक्टिंग एंड फोर्सिंग लॉ दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब मेन वेमेन जो है वो इक्वल है, इस तरीके से आपको प्रमोट करना चाहिए, ऐसे लॉ लाने चाहिए. एंड बिजनेस इंश्योरिंग वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज सक्सेस. बहुत लोग कहते हैं कि वुमेन्स जो है उनके पास, वुमेन्स कहती हैं हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, हमें उतना
अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कंट्री में, जिससे हम अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ पाएं, बट मेंस को हमारे कंपैरेटिवली मिल जा रही है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा लॉ लाएंगे है भी और लाएंगे भी, जिससे हम वो चीज़ कम कर पाएं। नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी सपोर्ट, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म हमें बिल्ड करने हैं जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क बना पाए, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, लोगों से मिल पाए, और वहाँ पे अगर उनको मेंटोरशिप मिल पाए, मिल जाए, ठीक है, फंड्स मिल जाए, वो सब चीज़ें। वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ऐसे एसोसिएशन बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में क्या हो, इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उनकी नीड को पूरा कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको रिसोर्स दे रहे हो। पीयर सपोर्ट ग्रुप, अब जो वुमेन्स हैं, कलीग्स वुमेन्स हैं जो सब एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे वो आपस में बैठेंगी, डिस्कस करेंगी, सोल्यूशन शेयर करेंगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी एज वुमेन। टेक्निकल सपोर्ट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमें टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स लाना है, उनको उसकी रीच देनी है, डिजिटल टूल्स उनको प्रोवाइड करें जिससे वो अपने बिजनेस में ग्रो कर पाए। टेक की ट्रेनिंग देनी है, ऑफकोर्स जैसे मैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक में एडवांस होते हैं, उन्हें पता होता है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ज़्यादा होते हैं, बट वुमेन्स अगर नहीं है, मान लो कोई घर की लेडी जो करना चाह रही है, उन्हें उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे प्रोग्राम रन करोगे ट्रेनिंग जो उनको उस तरीके की नॉलेज दे जिससे भाई वो भी आगे बढ़ पाए टेक्नोलॉजी के मामले में। कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ पे आप उनकी फैमिली को बुलाओ, उनको बताओ कि आपको क्यों अपनी वुमेन को इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसा एनवायरनमेंट आपको दो जिससे वो फैमिली को और बिजनेस को दोनों को मैनेज कर पाए। तो इस तरीके के प्रोग्राम रन करेंगे। चाइल्ड केयर सर्विसेज, ऑफकोर्स वुमेन्स का एक साइड होता है ना कि उन्हें अपने बच्चों को नहीं बिजनेस कर रहे हैं तो दर बदर करना है, तो उनके लिए अफोर्डेबल चाइल्ड केयर सर्विसेज देना जिससे वो अपने बिजनेस पे फोकस कर पाए और बच्चे भी अच्छे से उनकी केयर हो पाए और वो मतलब उनको ना साइड हो, वो ना निग्लेक्ट हो। ठीक है, सो हमने डिस्कस किया, आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।